हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक मास्टर में। और जैसे कि मैंने आपको कहा था हमारी अगली वीडियो होगी लाइन चार्ट के ऊपर कि उसे हम पाइथन के अंदर कैसे ड्रॉ करें, तो मैं उसको लेकर आपके सामने हाजिर हूं। तो जैसे कि मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था, लाइन चार्ट बेसिकली होता क्या है। तो लाइन चार्ट जो है वो हमारा एक ग्राफ का टाइप है या चार्ट का टाइप है जो कि हमें सीरीज ऑफ डाटा पॉइंट्स, जिसे हम मार्कर के नाम से जानते हैं, उन्हें स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता है। और एक ग्राफ टाइप या चार्ट टाइप जो हमें एक पोजिशनल ग्राफ जो हमें देता है उसे हम लाइन चार्ट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, डाटा पॉइंट्स जो हैं वो जिन्हें हम मार्कर के नाम से जानते हैं, ये हमारे लाइन चार्ट के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसकी हमें बहुत ही ज़रूरत होगी आगे डाटा प्लॉट करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, इसको याद रखना है कि डाटा पॉइंट्स को हम मार्कर के नाम से भी जानते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि अगर हम पाईप्लॉट या नमपाई फंक्शन, इन दोनों में से किसी भी फंक्शंस का यूज़ कर रहे हैं हमारी प्लॉटिंग के लिए, तो हमें एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि वो लाइब्रेरीज जो है पहले से इम्पोर्टेड होनी चाहिए या हमें उसे इम्पोर्ट कराना है। नेक्स्ट आता है हमारा प्लॉट फंक्शन। अब हमारे पास डाटा है, अब हम उसे प्लॉट करेंगे तो उसके लिए हमें जो है प्लॉट फंक्शन की हेल्प लेनी होगी। तो प्लॉट फंक्शन बेसिकली जो हमारा विजुअलाइज डाटा है उसे प्लॉट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल जैसे कि pl डॉट प्लॉट फंक्शन का इसने यूज़ किया। a और b जो है ये लिस्ट है या फिर डाटा एंट्रीज है। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा हाउ टू क्रिएट लाइन चार्ट इन मैटप्लॉटलिब यूजिंग पाईप्लॉट लाइब्रेरी या numpy लाइब्रेरी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रिएट लाइन चार्ट इन मैटप्लॉटलिब यूजिंग पाईप्लॉटलिब लाइब्रेरी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों प्लॉटिंग के लिए जो हमारा प्लेटफॉर्म है एनाकोंडा नेविगेटर, उसे हम ओपन करेंगे हमारे सर्च बार में जाके। जैसे कि मैंने आपको इसकी इंस्टॉलेशन की वीडियो में ही बताया था कि जो हमारा एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है ये बहुत ही एक हैवी सॉफ्टवेयर है, इसीलिए इसे इंस्टॉल होने में और ओपन होने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा एनाकोंडा नेविगेटर की जो ओपनिंग विंडो है वो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इसके अंदर जो हमारा प्लॉटिंग प्लेटफॉर्म है वो है हमारा स्पाइडर, उसे हम लॉन्च करेंगे। जैसे ही हमारा स्पाइडर जो है यानी कि जो हमारा प्लॉटिंग का प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च हो जाएगा, हम उसके अंदर हमारी प्लॉटिंग की जो कोडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा स्पाइडर यानी कि जो हमारा प्लॉटिंग प्लेटफॉर्म है वो लॉन्च हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी लाइन चार्ट की कोडिंग। तो सबसे पहले दोस्तों हमें हमारी जो लाइब्रेरीज है उन्हें इंपोर्ट कराना है, जो कि मैंने आपको एक नोट में भी बताया था। यहाँ पे मैंने हमारी numpy लाइब्रेरी को np के फॉर्म में इंपोर्ट कराया है। और जो हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को मैं plt के शॉर्ट फॉर्म में जो है वो इंपोर्ट करा रहा हूँ। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt। अब मैं यहाँ पे हमारी डाटा एंट्रीज लूँगा जो कि लिस्ट की फॉर्म में होंगी मेरी। यहाँ पे ए वेरिएबल के अंदर मैं उन्हें सेव करूँगा और एक हमारी दूसरी डाटा एंट्रीज या डाटा जिसे मैं दूसरी लिस्ट बी वेरिएबल के अंदर सेव करूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हमारे ए और बी दोनों वेरिएबल की फॉर्म में जो भी हमारी डाटा है वो उसको मैंने स्टोर कर लिया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हम उसे प्लॉट फंक्शन की हेल्प से जो है वो प्लॉट करेंगे। तो plt यानी कि मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को जैसे मैंने plt के शॉर्ट फॉर्म में इंपोर्ट कराया था तो मैं उसका यूज़ करूँगा यहाँ पे plt और डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज़ करूँगा। और उसके अंदर जो भी मेरी डाटा एंट्रीज है उन्हें मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। a और b मेरे दो वेरिएबल्स थे तो मैं इन्हें जो है यहाँ पे टाइप करके और F5 से जो है हमारे प्रोग्राम को रन कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेरा लाइन चार्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन एनाकोंडा के अंदर अगर आपका कोडिंग
लिखने के बावजूद, कोडिंग टाइप करने के बावजूद भी जो हमारा ग्राफ है वो शो नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप जो है ऊपर व्यू टैब जो है यहाँ पे, वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे पेन का ऑप्शन है, और पेन्स के अंदर जो है ये हमारे मल्टी ऑप्शंस है जो कि हमें शो करने हैं और नहीं करने हमारे कर्नल के अंदर। जहाँ पे हमारा आउटपुट जो आता है उसे हम एनाकोंडा के अंदर कर्नल के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्लॉट्स को जो है वो टिक कर रखा है कि मेरे जो प्लॉट्स हैं IPython कंसोल एडिटर ये सभी जो है मेरे कर्नल के अंदर शो हो। तो ये था हमारा सिंपल प्लॉटिंग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि रिलेटेड है हमारा लाइन चार्ट से। तो अब दोस्तों जैसे कि आपने हमारे ग्राफ के अंदर देखा कि एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई थी। अब हम उस लाइन के स्टाइल को, उसकी विड्थ को और उसके कलर को जो है वो चेंज करेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो दोस्तों अगर हमें लाइन के कलर को चेंज करना है तो हमें इन डिफरेंट कलर कोड्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में plt.plot यानी कि जो हमारा जनरल फॉर्म है किसकी, प्लॉटिंग की, उसके अंदर जो है अगर हमें कलर को जो है वो इंपोर्ट कराना है यानी कलर को जो है वो शो कराना है उस लाइन के कलर को, तो हमें इन डिफरेंट कोड्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे इसने यहाँ पे एक एग्जाम्पल में बी का यूज़ किया है, तो यानी बी जो हमारा करेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्लू कलर को। ऐसे ही हम जो है डिफरेंट कलर्स का जो है यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे वहाँ पे ब्लू लाइन की जगह एम यानी मैजेंटा लाइन या येलो वाई का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे एम और वाई कोड का यूज़ करूँगा। तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं plt.plot यानी जो हमारी लास्ट में प्लॉटिंग कोड जो है, प्लॉटिंग कोडिंग लाइन जो है उसके अंदर जो है हमें वो चेंज करना है। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरी इस ब्लू लाइन की जगह जो है वो येलो लाइन शो हो, तो मैं यहाँ पे कलर का जो करेक्टर है वो यहाँ पे वाई डाल दूंगा। अब जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जो लाइन है वो क्या हो गई है, ब्लू से येलो हो गई है। तो ये था हमारा चेंजिंग ऑफ कलर। अब अगर हमें उस लाइन की विड्थ को चेंज करना है यानी उस लाइन की मोटाई को चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, उसी यानी जो हमारी प्लॉटिंग की मेन कोडिंग लाइन है उसके अंदर जो है लाइन विड्थ इज इक्वल टू के डाल के जितनी भी हमें विड्थ चाहिए उस लाइन की वो हम वहाँ पे एंटर कर देंगे। तो दोस्तों अब हमें प्रैक्टिकली जो है इस लाइन की जो विड्थ है उसे चेंज करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था अगर हमें ग्राफ के अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो हम हमारी मेन कोडिंग लाइन के अंदर जो है उसे टाइप करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा जनरल राइटिंग टाइप था लाइन विड्थ, लाइन की विड्थ को चेंज करने के लिए वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। और जैसे मुझे इसकी विड्थ चाहिए 4 तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा और मैं इसको रन कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी लाइन विड्थ जो है वो चेंज हो चुकी है। हमने दोस्तों हमारे लाइन चार्ट की जो लाइन थी उसका हमने कलर चेंज किया, विड्थ चेंज की। अब हम उस लाइन का जो है वो स्टाइल चेंज करेंगे। अब अगर हमें उस लाइन का स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए जो उसकी जनरल फॉर्म है यानी कि लाइन स्टाइल से हम उसे डिनोट कर सकते हैं या हम LS से जो है उसे डिनोट कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें एक इम्पोर्टेंट नोट जो है वो हमें याद रखना है कि हमारे पास सिर्फ हमारे 4 लाइन स्टाइल्स है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड लाइन के लिए यानी जो कि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी जैसा कि आपने अभी वहाँ पे देखी। डैश्ड यानी कि डैश्ड लाइन जो होती है उसके लिए हम यहाँ पे डैश्ड का यूज़ करेंगे। डॉटेड लाइन के लिए डॉटेड फंक्शन का यूज़ करेंगे और डैश डॉट लाइन के लिए जो है वो डैश डॉटेड फंक्शन का यूज़ करेंगे। हम जो है हमारे लाइन स्टाइल को जो है वो प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। तो हमें हमारे उसकी जो जनरल फॉर्म है लाइन स्टाइल या LS के उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे LS टाइप किया और उसके अंदर जो है अब हमें लाइन का जो स्टाइल है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। जैसे मैं यहाँ पे डैश डॉट लाइन चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा DASH और डॉट यानी कि डैश डॉट। तो दोस्तों जैसा कि एक स्ट्रिंग है तो इसे हमें क्या रखना होगा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो है वो रखना होगा। जैसे मैं LS इज इक्वल टू डैश डॉट को इन्वर्टेड कोमा में रखता हूँ तो अगर अब मैं F5 से हमारे प्रोग्राम को रन करूँगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं डैश डॉट ये जो है हमारा लाइन स्टाइल जो है वो चेंज हो चुका है।
अब मैं इसको आपका एक और एग्जांपल यूज करके दिखाता हूं। अगर मुझे डैश डॉट की जगह सिर्फ डॉटेड लाइन चाहिए तो डॉटेड लिख के जो है मैं उसे रन कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लाइन है वो डॉटेड फॉर्म में जो है वो चेंज हो चुकी है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब हमारे लाइन चार्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ, यानी कि उसकी जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसकी लेबलिंग या जिसे हम नेमिंग के नाम से जानते हैं उसकी तरफ। तो दोस्तों अगर हमें हमारी लाइन चार्ट की एक्सिस पर लेबलिंग करनी है या नेमिंग करनी है तो उसके लिए हमें कोडिंग में जो है कुछ कमांड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो PLT जो कि मैंने इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट को जो PLT की फॉर्म में इंपोर्ट कराया था यानी कि शॉर्ट फॉर्म में, उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PLT, और डॉट एक्स लेबल फंक्शन का यूज़ करेंगे नेम ऑफ एक्स एक्सिस के लिए, और वाई लेबल फंक्शन का यूज़ करेंगे हम नेम ऑफ वाई एक्सिस के लिए। तो चलिए इसका भी हम एग्जांपल देखते हैं हमारे स्पाइडर के अंदर, जहाँ पे हमने जो हमारी प्लॉटिंग की जो है वो कोडिंग की है। जैसा कि मैंने आपको बताया इसके लिए जो है हमें डिफरेंट यानी कि अलग से जो है वो कोडिंग की लाइन जो है वो टाइप करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PLT डॉट एक्स लेबल, यानी कि अगर मुझे एक्स एक्सिस की लेबलिंग करनी है तो मैं यहाँ पे उसका नाम डालूंगा स्ट्रिंग्स के अंदर। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे रखना है नेम एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस ही हम यहाँ पे नेम रख लेते हैं एक्स एक्सिस, और अगर मुझे वाई एक्सिस की भी लेबलिंग करनी है तो मैं सेम कमांड का यूज़ करूंगा PLT डॉट, और यहाँ पे एक्स लेबल की जगह अब मुझे वाई का यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा वाई लेबल, और वहाँ पे जो है हमारी क्या लिख देंगे हम जो भी हमें उसका नेम लिखना है। मैं यहाँ पे वाई एक्सिस लिख रहा हूँ, और जैसे ही मैं इसको रन करूँगा आप यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर चेंज जो है वो देख सकते हैं। हमारे लास्ट ग्राफ के अंदर जो है एक्स एक्सिस की नेमिंग या लेबलिंग, वाई एक्सिस की नेमिंग या लेबलिंग जो है नहीं थी, और हमारे इस कोडिंग के थ्रू हमारा जो ग्राफ है उसके अंदर आप चेंज डिफरेंटली देख सकते हैं कि अब जो है हमारी लेबलिंग हो चुकी है हमारी दोनों एक्सिस के अंदर। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा चेंजिंग मार्कर टाइप साइज एंड कलर। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मार्कर यानी कि जो हमारे डाटा पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली जो हम ग्राफ प्लॉट्स करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की पॉइंटिंग करके, जैसे कि नॉर्मल हम मैथ में यूज़ करते हैं 2,5 यानी कि एक्स का 2 और वाई का 5, उन दोनों की जो लाइनिंग को हम जब ज्वाइन करते हैं और जहाँ पे वो जो लाइन ज्वाइंस होती है उसे हम बोलते हैं डाटा पॉइंट यानी कि मार्कर। अब उसके जो है हम टाइप को, साइज को और कलर को जो है चेंज करेंगे हमारे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहले हम चेंज करेंगे मार्कर टाइप। उसके लिए जो है हमारे प्लॉट फंक्शन के अंदर हमें अलग से जो है वो आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, किसके नाम से, मार्कर के नाम से, यानी कि मार्कर इज इक्वल टू, और मार्कर का जो टाइप है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। इस टेबल के अंदर जो है मैंने आपको सभी मार्कर के जो टाइप है वो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि इसने यहाँ पे लिया है PLT डॉट प्लॉट यानी प्लॉट फंक्शन के अंदर इसने जो है मार्कर का टाइप चेंज किया, किस कमांड के थ्रू, मार्कर इज इक्वल टू D। यहाँ पे देखते हैं हमारा D, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल D का जो डिस्क्रिप्शन है वो है डायमंड मार्कर, यानी कि अब जो इसका मार्कर टाइप है वो होगा डायमंड। इसको भी देखते हैं हम हमारे प्रैक्टिकल स्पाइडर के अंदर। दोस्तों अब हम चेंज करेंगे मार्कर यानी कि मार्कर का टाइप। उसके लिए जो है मैं यहाँ पे हमारा लाइन का जो स्टाइल है उसे मैं यहाँ पे सॉलिड कर दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इसे भी जो है हमें प्लॉट फंक्शन के अंदर जो आर्ग्यूमेंट है वहाँ पे जो है हमें इसे टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा हमारा मार्कर, और मार्कर का जो टाइप है वो मैं यहाँ पे दूंगा डायमंड, यानी कि उसके लिए जो हमारा शॉर्ट कैरेक्टर था वो था कैपिटल D। तो जैसे मैंने यहाँ कैपिटल D करके इसको रन किया, आप देख सकते हैं कि मेरे जो मार्कर पॉइंट्स हैं वो जो है वो यहाँ पे शो हो चुके हैं 1 और 2 पे, 2 और 4 पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायमंड, एक तरीके से डायमंड की फॉर्म में जो मार्कर टाइप जो हमारे शो हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा टू चेंज मार्कर साइज, यानी कि अब हम जो है हमारे मार्कर का साइज चेंज करेंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि उस येलो लाइन के अंदर जो हमारे डायमंड मार्कर थे जो थे वो बहुत ही छोटे जो थे साइज में, वो हमें शो हो रहे थे।
तो अब मैं उन मार्कर का साइज जो है वो आपको इंक्रीज या डिक्रीज करके दिखाऊंगा। तो अब मैं चेंज करूंगा मेरे मार्कर का साइज। तो उसके लिए मुझे सेम कमांड लिखनी होगी, मार्कर साइज, और उसका जो साइज जो है वो हमें मेंशन करना होगा। जैसे मैं यहाँ पे मार्कर का साइज लिख रहा हूँ 5, और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि तो मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्कर साइज जो है 5 था, तो मैं इसे अब इंक्रीज करता हूँ। मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ 8, और जैसे ही मैं इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो मार्कर का जो साइज है वो हमारे लास्ट चार्ट से जो है वो इंक्रीज हो चुका है। ये था हमारा मार्कर के साइज को इंक्रीज करना। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है टू चेंज मार्कर कलर, यानी कि अब हम जो है वो मार्कर का कलर चेंज करेंगे। उसके लिए जो हमारे पास जनरल कमांड होगी वो होगी हमारी मार्कर एज कलर, MARKER मार्कर, और उसके बाद एज कलर EDGECOLOR, मार्कर एज कलर का हम यहाँ पे यूज करेंगे। प्रैक्टिकली हम इसे भी देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, मार्कर का जो एज कलर है वो हमें चेंज करना है। तो सेम उसे भी हम जो हमारी प्लॉट फंक्शन की जो मेन लाइन है उसी के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे मार्कर एज कलर, और वहाँ पे जो भी हमें कलर चाहिए, जैसे मुझे रेड चाहिए तो मैं इसे स्ट्रिंग के अंदर टाइप करके रन कर दूंगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे प्रीवियस यानी जो मेरा पिछला ग्राफ था उसके अंदर जो है मार्कर का जो एज है वो सेम ब्लू कलर का है, यानी उसके अंदर कोई कलर नहीं है। और जो मेरा लेटेस्ट यानी कि जो मेरी अभी मैंने मार्कर एज कलर की हेल्प से जो मैंने अभी रन किया उसके अंदर जो है मेरा मार्कर का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा सिंपल स्ट्रेट लाइन चार्ट। अब अगर हमें डिफरेंट टाइप के लाइन चार्ट बनाने हैं, जैसे साइन का, कॉस फंक्शन का, तो उसके लिए जो है हम हमारी नमपाई लाइब्रेरी का जो है वो यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे उसका भी आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। Ctrl+N से जो है इसके अंदर जो है मेरी नई जो कि विंडो है वो मैं उसे ओपन करूँगा, और वहाँ पे हमारी जो नमपाई लाइब्रेरी है उसे मैंने क्या किया, इंपोर्ट करा लिया। और अब जो मैं है नमपाई के अरेंज फंक्शन का जो है वो यूज़ करूँगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे नमपाई को NP की शॉर्ट फॉर्म में इंपोर्ट कराया था, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा NP और डॉट अरेंज फंक्शन का जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जो है अरेंज फंक्शन और लिनस्पेस फंक्शन, इन दोनों फंक्शंस के बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में बताया है। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसके अंदर जो है मैं अपनी रेंज को जो है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ कि 1 से 20 तक की मेरी रेंज रहेगी, और उसके अंदर जो उसका डिस्टेंस होगा या स्पेस होगा वो होगा मेरा 1 से लेके 1.25 तक का। और इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ जो कि मेरा क्या करेगा, लॉग फंक्शन। तो वो भी मेरा नमपाई लाइब्रेरी के अंदर आता है, तो मैं उसे भी NP डॉट लॉग की फॉर्म में जो है वो इंपोर्ट करा लूँगा। और लॉग की जो मेरी वैल्यूज़ होंगी वो सभी वैल्यूज़ होगी मेरी ए की, यानी कि जो मेरा अभी मैंने ए वेरिएबल लिया था उसकी जो है मेरी वो सभी वैल्यूज़ होंगी। अब दोस्तों अगर मुझे इंपोर्ट कराना है या अब मुझे जो है वो प्लॉट कराना है इस ए और बी वेरिएबल के ग्राफ को, तो मैं क्या करूँगा, PLT डॉट प्लॉट, और उसके अंदर जो मेरी डाटा एंट्रीज यानी जो वैल्यूज़ है उसे मैं यहाँ पे असाइन कर दूंगा A, B। जैसे मैं इसे रन करता हूँ आप देख सकते हैं मेरा जो एक लॉग का जो ग्राफ है वो यहाँ पे बन चुका है। अब एक और मैं इसको आपका एक बहुत ही इजी कोस फंक्शन का यानी कोस ग्राफ जो है वो मैं उसको आपका एग्जांपल दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ C, उसके अंदर मैंने वैल्यू असाइन कराई NP डॉट कोस फंक्शन की, और उसकी जो वैल्यूज़ होंगी यानी डाटा एंट्रीज जो होंगी वो होगी मेरी वैल्यूज़ A वेरिएबल की। तो अब मुझे इस कोस फंक्शन के ग्राफ को जो है वो प्लॉट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, प्लॉट करूँगा B की जगह A और C के ग्राफ को। तो जैसे ही मैं इसे रन करूँगा, ये जो आप देख रहे हैं ग्राफ, ये बेसिकली कोस का ग्राफ है। ये प्रॉपर जो हमारा कोस ग्राफ होता है मैथमेटिकल के अंदर उस जैसा क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी जो रेंज है वो मैंने अपने हिसाब से जो है यहाँ पे असाइन की है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी पाइथन की हेल्प से जो हमने लाइन चार्ट क्रिएट किया उसकी जो वीडियो है पसंद आई होगी।
तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल टेक मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मैं एक बार फिर मिलूंगा आपको हमारी अगली वीडियो में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसके अंदर जो है हम पाइथन की हेल्प से हमारा बार चार्ट जो है वो क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।